आज जो 7 सेकेंड का फोटो शूट आउट हुआ मैनिफेस्टो रिलीज के नाम पर, सर ने तो 26 सेकेंड कहा, लेकिन मैं भी घर में बैठ के टीवी में देख रहा था। वो 7 सेकेंड का जो फोटो शूट आउट था, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब मेरे जैसे छोटे सामाजिक कार्यकर्ता के मन में यही है कि मैं जैसा पहले कहा करता था कि नीतीश जी को जब से एनडीए में वो गए हैं, डबल इंजन की सरकार में काम कर रहे हैं, तो इस बार उनको कठपुतली बना के और सरकार चलाई जा रही है दिल्ली से, अमित शाह जी के द्वारा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी नीति निर्धारित की जा रही है, खास करके बिहार को एक मजदूर सप्लाई स्टेट के रूप में रखने का जो साजिश है, राजनीतिक साजिश है, उसको आप सभी देख रहे हैं। मुझे तो प्रेस के मित्रों से भी मैं माफी मांगता हूं कि इस तरह का आप लोगों के साथ भी किसी ने आज तक अत्याचार नहीं किया होगा। आज जो हुआ, वो लोग तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं माफी मांगता हूं उन लोगों के बदले, बिहार का होने के नाते। जैसा अशोक गहलोत साहब ने कहा कि हम लोगों ने भी 2 दिन पहले अपना संकल्प पत्र जारी किया था, तो हम लोगों के जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, उन्होंने संकल्प पत्र को पढ़ा था आपके सामने। आज अपेक्षा किया जा रहा था कि आज कम से कम नीतीश जी को इतना फ्रीडम दिया जाएगा वहां आपके सामने कि वो कुछ कह सकें, लेकिन उनको जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, वो भी बिहार और बिहारियों के साथ अपमान है भारतीय जनता पार्टी के शासन के द्वारा, भारतीय जनता और एनडीए के नेतृत्व के द्वारा। आज संकल्प पत्र पढ़ा जाता है भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी के द्वारा, और इससे साफ ये संकेत है बिहारी मतदाताओं के लिए, बिहार के लोगों के लिए, कि वो केवल उनको उनका चेहरा आगे करके उनके वोट बैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके वोट बैंक को छीनने की कोशिश हो रही है। असल में जो खेल है वो 14 तारीख के बाद होने वाला है। और जो प्रधानमंत्री जी का कल का आपने वीडियो अगर देखा होगा कि नया बिहार बनाने का जो संकल्प है, तो भारतीय जनता पार्टी अभी तो पीछे से राजपाट कर रही है, वो अपना मुख्यमंत्री आगे करके और नीतीश जी को किनारे करने की कोशिश है, जनता दल नेतृत्व को पीछे ढकेलने की कोशिश है। और कमोबेश यही स्थिति जो एनडीए के बाकी के नेता हैं, बाकी के जो उनके मित्र दल हैं, उनके साथ भी यही होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आदरणीय गहलोत साहब ने कहा, 20 साल का कोई हिसाब हुआ नहीं। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जो नीति आयोग जो प्रधानमंत्री के मातहत काम करता है, उसका भी अगर 3 महीने पहले का रिपोर्ट अगर देखा जाए, तो बिहार जो कभी शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था, नालंदा, पूरे दुनिया को नालंदा विश्वविद्यालय, दुनिया भर के छात्र वहां पढ़ने आते थे, दुनिया के दूसरे देशों के, अन्य देशों के छात्र पढ़ने आते थे। आज शिक्षा में भी हम 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर चले गए हैं, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो। कमोबेश यही स्थिति स्वास्थ्य सेवा के बारे में है, जो नीति आयोग ने कहा है कि 28 बड़े राज्यों में हम 28वें स्थान पर हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में यही बिहार था कि पहला पंचवर्षीय योजना, दूसरे पंचवर्षीय योजना, श्री बाबू की हुकूमत में कांग्रेस के नेतृत्व में 27% जो चीनी नेशनल किटी को देने का काम करता था, वो आज 2% से भी नीचे चला गया। जैसा इन्होंने कहा कि उन्होंने वायदा किया था कि उसी चीनी मिल के चीनी से चाय पियेंगे, मैं वहां का सांसद हुआ करता था, मुझे मालूम। लेकिन कहां 27% चीनी कंट्रीब्यूट करने वाला स्टेट 2% से नीचे चला गया। और इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट में भी 28 बड़े राज्यों में हम खिसक के 28वें स्थान पर चले गए। मोर और लेस प्राय सभी विभागों की स्थिति यही है। सबसे कम आय आज बिहार के लोगों की है। सबसे ज्यादा प्लान किसी अगर एक स्टेट से हो रहा है तो वो बिहार है। और बड़े बड़े लोगों को ये कहा जाता है कि यहाँ जमीन की कमी है, इसलिए इंडस्ट्री नहीं लग रहा है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के मित्र को 1000 एकड़ दिया जाता है 1 रुपए के हिसाब से।
तो ये कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, इस बात को आप अच्छी तरह से समझते हैं।